अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी सुबह से, और ये चांद रात के दिन का व्लॉग है। आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, वॉइस ओवर करने को दिल ही नहीं कर रहा होता। तो मैं क्या करती थी, थोड़ी देर वॉइस ओवर कर लेती हूँ, फिर जाके बैठ जाती हूँ। वही गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो पंखा बंद करके वॉइस ओवर करना पड़ रही होती है। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने पार्सल मंगवाया था दराज से। अच्छा, इसको मैं ना कैंसिल करने लगी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे 1 महीना हो गया था इसको ऑर्डर किए हुए ना, लेकिन ये मुझे डिलीवर ही नहीं हो रहा था। तो कॉल मुझे आती थी दराज जो हेल्प सेंटर है वहाँ से भी आती थी कि आपको पार्सल रिसीव हुआ है कि नहीं। तो मैं यही बोलती थी नहीं, मुझे नहीं हुआ रिसीव। वो बोलते थे कि अगर आप कैंसिल करवाना चाहती हैं तो आप करवा दें। मैंने कहा ऑर्डर कर दिया वह, मैं क्या कैंसिल करवाऊँ। बट फाइनली मैंने सोचा कि मैं इसको कैंसिल करवा ही देती हूँ। लेकिन आज सुबह में ही मुझे कॉल आ गई कि आपका पार्सल आ गया। तो मुझे इतनी खुशी हुई, एक तो ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी मुझे, और ये वैसे भी फूड ग्रेड मटेरियल है। तो ये जी मैंने फिर मंगवा लिया था, इसको काउंटर टॉप पे रख लिया। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रही हैं क्योंकि मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो बस जी उसके बाद मैंने सारे घर की क्लीनिंग वगैरह की। आज थी चांद रात, और मुझे ना यहाँ से जगह वगैरह भी खाली करनी थी क्योंकि कुर्बानी थी घर पे। तो कपड़े वगैरह थोड़े से थे, चादरें वगैरह, मैंने सोचा उसको भी मैं वॉश कर लेती हूँ ताकि बिल्कुल रिलैक्स हूँ ईद पे ना। फिर 3-4 दिन तो वॉश करेंगे नहीं कपड़े, और पानी वगैरह भी भरवा के रखना था हम, क्योंकि आरओ का यूज़ करते हैं। तो ये ड्रम वगैरह भरवा लिया था मैंने। फिर 3 दिन छुट्टी थी। उसके बाद जी दोपहर में लगाई बच्चों को मेहंदी, और मेहंदी लगाने के बाद जी इसी तरह से बस काम छोटे छोटे से करते करते ना हो गई थी शाम। अभी यहाँ पे मैं लगा रही थी मानो को मेहंदी, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि मानो हिलती बहुत ज़्यादा है। बकरा ईद थी तो मैंने सोचा चलें इससे रिलेटेड ही ना मेहंदी लगाती हूँ मैं इनको। तो यहाँ पे भी मैं मानो के जो डिज़ाइन बना रही थी ना, मानो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी ना क्योंकि बकरा आ गया हुआ था कुर्बानी के लिए ना। तो अपने बस मैंने एक ही हाथ पे लगाई थी क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा निकल रहा था, इसलिए फिर मैंने दूसरे हाथ पे नहीं लगाई थी। मैंने आटा वगैरह भी गूंदना होता है तो काफ़ी ज़्यादा कलर ना छोड़ रही थी मेहंदी ये, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि बस एक ही हाथ पे ना लगा लेती हूँ। और यहाँ पे जी मानो की जो मेहंदी है वो बस फाइनल होने वाली है। मानो को मेहंदी लगाने के बाद मैंने सबसे पहले बनाई चाय अपने लिए, और सुकून से बैठ के चाय पी। और आज मुझे बनाना था चिकन पुलाव, क्योंकि थकन के मारे ना मैंने कहा आज रोटियाँ पकाने की तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये बेस्ट तरीका होता है जब आप पुलाव वगैरह बना लेना, तो फिर काफ़ी हद तक जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रही थी जो मैंने अपनी लगाई है मेहंदी। तो यहाँ पे जी चाय रेडी हो चुकी थी। अभी पहले सुकून से बैठ के चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करूँगी। ईद से एक दिन पहले का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है क्योंकि इस दिन बहुत सी तैयारियाँ करनी होती हैं, मीठे बना के रखने होते हैं। तो मुझे आज पता था कि मेरा जो आज का दिन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है। तो अभी छुट्टी नहीं हुई मेरी, अभी तो काम स्टार्ट होने हैं। अभी तो सिर्फ घर के जो काम थे ना वो मैंने किए थे, अभी और भी बहुत से काम है, आगे व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैं आ गई किचन में, और मैंने सोचा आज मैं चिकन पुलाव बना लेती हूँ जो कि बहुत जल्दी बन जाता है। मुझे अभी बना के रखने थे मीठे भी कल के दिन के लिए, इसके अलावा मुझे कपड़े वगैरह भी प्रेस करने थे। तो अभी मेरी छुट्टी नहीं हुई थी, अभी और भी बहुत से काम थे जो करने वाले थे। तो ये है कि पुलाव वगैरह अगर बना लेना तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। और एक जो बर्डन होता है, एक स्ट्रेस होता है ना माइंड में कि अभी डिनर करवाना है, सबको डिनर करवाना है, तो उस चीज़ से भी छुटकारा मिल जाता है। बस पुलाव बनाया, साथ में रायता बना लिया, और जी डिनर हो गया रेडी। रोटियों वाला जो कंसेप्ट है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो खैर अभी यहाँ पे ना मैं वैसे ही बना रही थी, यानी कि अपनी वॉइस में ही वीडियो में रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन क्योंकि पंखा चलाया हुआ था, गर्मी इतनी ज़्यादा है तो जानवरों को भी लगती है गर्मी, तो हस्बैंड ने ना पंखा चला दिया था बकरे के पास ना, तो इसलिए ना फिर आवाज़ में इतना ज़्यादा शोर आ रहा था। मैंने कहा चलें कोई नहीं, अब मैं यहाँ पर भी वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर जी देखें मैंने मसाला भून के ना बस इसमें मसाले ऐड कर दिए थे सिंपल जो पुलाव में होते हैं वो, और इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया, अच्छे से चिकन की भुनाई की। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया पानी, और चावलों को ना मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया था। चिकन पुलाव मैं आज काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। वैसे मोस्टली बिरयानी में बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ना ज़्यादा बिरयानी पसंद है। कराची में रह रहा है कि ना वो भी बिरयानी लवर्स हो गए हुए हैं। तो पंजाबियों की तरफ तो ज़्यादा वैसे पुलाव वगैरह ही बनता है, लेकिन कराची वाले बिरयानी शौक से खाते हैं, तो हमारा भी टेस्ट ना बिल्कुल वैसे ही हो गया हुआ था। तो यहाँ पे जी खैर जो था पानी वो अच्छे से खुश्क हो चुका था। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा गरम मसाला, और खुशबू के लिए ना मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया और पुदीना ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने ऐड कर दिया हरा धनिया और पुदीना हल्का सा, बस मैंने डाला ज़्यादा नहीं, और बस अब इसको दम पे रख दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो जी 10 से 15 मिनट इसको मैं दूँगी दम, ज़्यादा टाइम नहीं मैं देती हूँ। तो पुलाव जो है ना वो टेस्टी सा रेडी हो जाएगा। बच्चों को फ़ौरन खाना खिलाया मैंने, मगरिब के फ़ौरन बाद ही मैंने बच्चों को खाना खिला दिया था, और उसके बाद फिर मैंने अपने बाकी जो काम वगैरह थे ना वो किए थे, कपड़े प्रेस किए और मीठा वगैरह बनाया। और यहाँ पे दम जो है वो आ चुका था पुलाव में, और फाइनली जी अभी मैं बच्चों को डाल के दे रही हूँ, बच्चों को खाना खिला दूँगी। उसके बाद फिर यह है कि मेरा माइंड जो है ना वो रिलैक्स हो जाएगा, बच्चों को सुकून से रूम में करूँगी बंद और उसके बाद फिर मैं बाकी अपने जो काम है वो कर लूँगी। सो अभी यहाँ पर मैं निकाल रही थी हस्बैंड के लिए क्योंकि उनको मुझे भिजवाने थे, और उसके बाद फिर सबको मैंने डाल के दिए चावल, सब ने डिनर
डिनर किया बहुत मज़े से, सुकून से बैठ के। और ये सुकून था कि चांद रात की वजह से ना आज लाइट भी नहीं गई। डिनर करने के बाद मैंने कुछ सामान वगैरह मंगवाना था, वो मंगवाया बेटे से। तो जेली मंगवाई थी, इसके अलावा कस्टर्ड मंगवाए हैं और मसाले वगैरह ख़त्म हो रहे थे वो मंगवाए हैं, चीनी वगैरह मंगवाई, जो सामान ज़रूरत का था वो तमाम तर सामान मंगवाया। बस जी मैंने मीठे बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने 4 किलो दूध लिया है, जिसको कि मैं एक ही दफ़ा में ना पहले बॉयल कर लूँगी, उसके बाद फिर जितनी मुझे नीड होगी उस हिसाब से मैं इसके मीठे बना लूँगी। तो आज मैं फिरनी टाइप खीर बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत आसानी से आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइड पे घर के लिए दूध बॉयल हो रहा है, दूसरी साइड पे जो मैंने मीठे बनाने थे उसके लिए बॉयल करने के लिए रख दिया। जब तक दूध बॉयल हो रहा है उतनी देर में बाकी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड के पैकेट लेके इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके ना इसका मैंने पेस्ट सा बना के रख लिया। और जी दूसरी साइड पे जो चावल हैं उनको भी ग्राइंड करना है। तो यही जो डिश है रेड कलर की, इसी तरह की डिश है एक और, वो मैंने हाफ़ ले ली थी बासमती राइस की और उनको भी मैंने ग्राइंड करके रख लिया था। अभी यहाँ पे देखें दूध में बॉयल आ चुका है और 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया था। अच्छा कस्टर्ड के लिए ना मैं थोड़ा कम दूध लूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनाना कस्टर्ड, खीर में बनाऊँगी ज़्यादा क्वान्टिटी में। तो एक साइड पर खीर रेडी हो रही है, दूसरी साइड पर मैंने कस्टर्ड की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो अभी चीनी ऐड कर दी और कस्टर्ड का जो पेस्ट था वो ऐड करके 5 से 7 मिनट इसको मैंने पका लिया। स्पीड यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ कर दी थी। और दूसरी साइड पे खीर तैयार हो रही है, उसमें मैं स्टार्टिंग में चीनी ऐड नहीं करती हूँ, जब खीर डन हो जाती है यानी कि 70% कुक हो जाती है फिर मैं उसमें चीनी ऐड करती हूँ। दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी थी और इनको यहाँ पे मैंने निकाल लिया था सर्विंग बाउल्स में। अच्छा मैं खीर डाल रही हूँ, जो मिट्टी का कुंडा होता है ना मैं उसमें डाल रही हूँ, इसमें बहुत ही मज़े की लगती है खीर। और जी यहाँ पे इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे एक मेरे साथ हो गया था, मिसहैप हो गया था। मैंने जेली बनाने के लिए ना रख दी थी फ्रिज में कि जल्दी सेट हो जाएगी, लेकिन वो उलट हो गया, जेली बिल्कुल भी सेट नहीं हुई, बहुत पतली थी फॉर्म में ना। हालांकि मेडिंग मैंने वही की थी, फिर मैंने उतारी ऊपर से और अगेन मैंने इसको फिर सोचा कि मैं दूसरी तरह से इसको डेकोरेट करती हूँ, क्योंकि चीज़ अच्छे से प्रेजेंट ना की हो तो मुझे फिर मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे जी आए हुए थे फ्रूट केक्स, तो बेटे ने मना किया हुआ था कि अंदर आपने ऐड नहीं करने हैं, तो क्योंकि वो शौक से नहीं खाता है। तो मैंने कहा चले मैं ऊपर ना इसको सेट कर देती हूँ, कुछ इस तरह से मैं इसको डेकोरेट करती हूँ ताकि हम लोग तो शौक से खाते हैं तो हम भी खा सकते। तो इसको मैंने इस तरह से ना ऊपर रख दिया था और अब मैं इसको डेकोरेट कर लेती हूँ। जेली जो है वो थोड़ी सी रनिंग फॉर्म में ही रही है, सही से वैसे सेट नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। ये देखें जी रनिंग फॉर्म में, तो फिर इस तरह से इसको मैंने डेकोरेट कर लिया था। तो यहाँ पे जी दोनों जो हमारे मीठे हैं ना वो तैयार हो चुके थे। और ये देखें जी फ्रूट केक्स वगैरह एक्स्ट्रा ला के ना हस्बैंड ने रख दिए थे। कराची में क्या होता है कि स्टॉल लग जाते हैं नमकीन के लिए, जहाँ पे नीमको चिप्स वगैरह गरम गरम बनाई जाती है और गरम गरम यहाँ बाई कर सकते हैं। तो अभी मीठों को रख देते हैं फ्रिज में। तो यहाँ पे जी फ्रिज में रख दिए गए हैं मीठे, अब ये ठंडे होंगे तो सुबह इंशाल्लाह फिर इनको हम खाएँगे। और अब बारी थी कपड़े प्रेस करने की। अच्छा मैंने ना ईद की शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, ज़्यादा मैंने कुछ ऐसी शॉपिंग नहीं की थी, मानो की बेटे की थी, बाकी तो साथ साथ मैं स्टिच कर रही थी। तो मानो का मैंने सिर्फ एक ही सूट लिया था, 2 मैंने सोचा था कि मैं घर में ही स्टिच इसके कर लूँगी। तो ये वाला मैंने मानो के लिए लिया था फ्रॉक, जो कि मानो को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और अब बस मुझे कपड़े प्रेस करने हैं। ये वाला मेरा सूट है ईद का। तो बस जब कपड़े वगैरह प्रेस करके उसको रखते हैं। तो यहाँ पे जी भी हस्बैंड के भी मैंने निकाल लिए थे, सबके कपड़े निकाल के रख लिए थे जो जो कल पहनने हैं जिसने। तो इशाल का मैंने यहाँ पे सिया था शरारा, लोन में है ये, और इसको प्रेस कर रही हूँ, जो कि उसने बहुत फरमाइश पे और बहुत शौक़ से उसने बनवाया था। तो बस 1 बाय 1 तमाम तर जो कपड़े थे उनको प्रेस किया और ला के अंदर उनको रखा। तो बस 10 बज चुके थे यहाँ पर और तमाम तर जो काम वगैरह थे ना वो मेरे टाइम से ही निमट गए थे। मेरी यही कोशिश थी कि मैं टाइम से ही फ्री हो जाऊँ। मैंने इसलिए बच्चों को मेहंदी भी ना आज रात में नहीं लगाई, मैंने पहले ही लगा दी थी। और यहाँ पे जी बस मानो के कपड़े वगैरह प्रेस हो रहे हैं, तमाम तर कपड़े मैंने कर लिए हैं प्रेस। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।